वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सी प्लस प्लस के बेसिक इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। तो आज हम ये सीखने वाले हैं इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम क्या होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर, और हम लोग कोड भी थोड़ा सा लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, समझते हैं सी प्लस प्लस के इनपुट और आउटपुट को। अभी सी प्लस प्लस कम्स विद द लाइब्रेरीज विच हेल्प अस इन परफॉर्मिंग इनपुट एंड आउटपुट। अभी आपको अगर याद होगा, हमने कोड लिखा था तो हम लोग स्टार्टिंग में हमेशा हैश इंक्लूड करके आईओ स्ट्रीम को इंपोर्ट करते हैं। वो एक लाइब्रेरी होता है, बिल्ट इन लाइब्रेरी है सी प्लस प्लस में, जो हमें मदद करती है इनपुट और आउटपुट में मदद करने के लिए। मैं आईओ स्ट्रीम की वो फाइल लिख देता हूँ। हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं और आईओ स्ट्रीम नामक एक फाइल होती है, हम उसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये आईओ स्ट्रीम जो कि एक फाइल है, तो वो हमें इनपुट और आउटपुट करने में मदद करती है। तो मैं ये पूरा नाम लिख लेता हूँ। थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदा आ रहा है क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ। ये ऐसा। तो वही होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स करेस्पॉन्डिंग टू इनपुट एंड आउटपुट आर कॉमनली नोन एज स्ट्रीम्स। मतलब अभी मैं बोलूँ, अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ कंप्यूटर को, तो वो मैं कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, जो भी वैल्यू दे रहा हूँ तो वो मेन मेमोरी में जाकर स्टोर होती है, और आउटपुट मेन मेमोरी से लेकर डिस्प्ले तक आती है। अभी वो हम जल्दी देखेंगे। तो अभी देखते हैं इनपुट स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस। तो इनपुट मतलब हम लोग कौन सी भी वैल्यू देते हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स टेकिंग प्लेस, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू द मेन मेमोरी। मतलब अभी जो भी हम लोग वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने दिया 4 और 8 की मैंने वैल्यू दी, तो वो फ्लो ऑफ बाइट्स, मतलब वो बाइट्स, वो जो मैंने बाइट्स दिए हैं वैल्यू, वो इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड समझ लो, तो वो कीबोर्ड से लेकर मेन मेमोरी तक जाती है। तो वही है इनपुट स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यह मुझे मोटिवेशन देता है और ऐसे वीडियोस लाने के लिए। तो अभी देखते हैं आउटपुट स्ट्रीम। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स टेक्स प्लेस फ्रॉम मेन मेमोरी से लेके ये जाता है आउटपुट डिवाइस, जो कि डिस्प्ले है। मतलब अभी मैंने 4 और 8 की वैल्यू दी, तो वो मुझे रिटर्न करेगा 12 मेन मेमोरी से लेके डिस्प्ले तक, क्योंकि वो प्रोसेस किया उसने कि हमने बताया है कि ये जो दो वैल्यूज है हमें वो प्लस करना है, और तो उनका सम करके वो हमें फिर से रिटर्न कर देगा डिस्प्ले में। तो अभी थोड़ा सा हम लोग कोडिंग पे भी ध्यान देंगे, बस थ्योरी पे नहीं। तो मैं इसे अंडरलाइन भी करता हूँ, आउटपुट स्ट्रीम। अभी थोड़ा सा हम लोग वीएस कोड में जाके कोडिंग कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम आ गए वीएस कोड में। तो मैं इधर जल्दी से बनाऊंगा pro4.py, pro4.cpp, सॉरी, सी प्लस प्लस। तो मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड करूँगा आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम मैंने आपको बताया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो कि हम लोग हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नेम std इंट मेन फंक्शन चलाऊंगा, और करली ब्रेसेस में मैं लिखूंगा रिटर्न 0। अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया, अभी मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में, तो अगर आप लोगों को सी प्लस प्लस स्टार्टिंग से सीखनी है, तो मैंने ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। तो आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप आप लोग को समझ गया होगा। तो मैं वीएस कोड में जाऊंगा फिर से, और इधर बनाऊंगा एक वेरिएबल। अभी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, समझ लो इंट
मैं लिख देता हूँ इधर इंट ए। अभी मुझे इंट ए के अंदर कौन सी तो वैल्यू स्टोर करनी है। इंट ए क्या, मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर है, और मैं इधर सी आउट लिखूंगा, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं यहाँ पे ऐसा लिखा, मैं ऐसा सेमीकोलन भी दूंगा, सॉरी कोलन, और ये सेमीकोलन, और मैं यहाँ पे लिखूंगा। अभी मुझे सी इन मतलब मुझे वो वैल्यू मुझे स्टोर करना है ए में, तो मैं ए के लिए मैं सी इन करूँगा, मतलब मुझे उसकी वो इनपुट मांगेगा। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए, उसमें अभी तक कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो अभी ये जो ऑपरेटर है ये है इंसर्शन ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कमेंट, ओप सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना चाहता था, यहाँ पे कंट्रोल डबल। तो ये जो ऑपरेटर है ये है इज इंसर्शन ऑपरेटर, मतलब ये इंसर्ट कर रहा है, इंसर्शन ऑपरेटर। तो अगर आपसे कोई बोले इंसर्शन ऑपरेटर लगाओ तो आपका मुंह ब्लैंक नहीं होना चाहिए कि मेरे से कोई सी प्लस प्लस सीखा है तो वो उसे हर एक टॉपिक समझ में आना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि ब्लैंक पूरा एकदम। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये एक इंसर्शन ऑपरेटर है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इंसर्शन ऑपरेटर मतलब मैं कुछ तो इंसर्ट कर रहा हूँ। अभी एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बस ये प्रिंट कर रहा है, और मैंने वही वैल्यू ली सी इन ए, मतलब मुझे ए की वैल्यू दे दो। तो सी इन ए किया अगर मैंने, तो और फिर से मैं सी आउट करूँगा, ए लिखूँगा, मुझे ए की वैल्यू दे दो। मैं यहाँ पे एंडल भी डाल देता हूँ, यहाँ पे एंडल एंडल डाल देता हूँ इधर, और हाँ, और मैं फिर से यहाँ पे सी आउट करूँगा, और मैं यहाँ पे फिर से एंडल लिख दूंगा, क्योंकि नई लाइन आ जाएगी और फिर से ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसे रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो ये मुझसे ए की वैल्यू मांगेगा। मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अगर मैं यहाँ पे 8 करूँगा तो यहाँ पे 8 की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, क्योंकि मैंने पहले सी आउट किया, मैंने पूछा यूज़र से एंटर द वैल्यू ए, तो मैंने वो वैल्यू सी इन किया। सी मतलब मैंने ए की वैल्यू ले ली, तो इंटीजर ए में वैल्यू 8 स्टोर हो चुकी है, मैंने 8 डाला, और मैंने फिर से सी आउट किया ए। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे मैं बनाऊंगा इंट ए, और मैं बी भी करता हूँ, चलो बी भी ले ही लेता हूँ, और मैं सी ए मैं फिर से लूँगा इधर, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। मैं यहाँ पे सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं बी, मैं यहाँ पे बी भी कर लेता हूँ, बी। यहाँ पे एंडल आ जाएगा, नया लाइन, और मैं यहाँ पे करूँगा सी इन इंसर्शन ऑपरेटर, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये जो है ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मतलब जो भी वैल्यू है वो ले लो, ऑपरेटर। ठीक है, और मैं सी इन करूँगा, फिर से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाऊंगा और लिखूंगा बी, और ये दोनों का सम भी कर सकता हूँ, सी आउट मैं ऐसा लिखूंगा, रिटर्न, मैं यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, सी आउट लिखूंगा इधर, और लिखूंगा द वैल्यू द सम ऑफ टू नंबर्स इज, मैं लिखूंगा ए प्लस बी ऑपरेशन लगा दो। अभी मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारा कवर कर लूँगा, जो जो ऑपरेटर्स है सी प्लस प्लस में। और मैंने ए प्लस बी किया इधर सी इन,
मैं फिर से यहाँ पे नई लाइन डाल ही देता हूँ। एंडल एंडल क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, मैंने ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपने देखा नहीं है तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। तो मैं कंट्रोल सेव करूँगा, मैंने सेव किया, रन कोड। तो ये मेरे से दो वैल्यू मांगेगा। अभी एंटर द वैल्यू ऑफ ए मैंने किया 112 और मैंने फिर से यहाँ पे 12 दिया तो 24। तो हमने एक मिनी कैलकुलेटर बनाया है, मतलब अभी हमने कुछ तो बनाया सी प्लस प्लस में, जो कि एक हमने ऑफिशियल एक प्रोग्राम बना दिया है जिसमें वो दो नंबर्स मांगते हैं हमारे से और उनका सम करके हमें रिटर्न कर देता है। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि इंसर्शन ऑपरेटर क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या है और इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। और इसका फुल फॉर्म है आईओ स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, सॉरी। इनपुट स्ट्रीम मैंने आप लोगों को बता दिया, आउटपुट स्ट्रीम आप लोगों को बता दिया। तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। आई होप आप लोगों को सब समझ गया होगा। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।